जी वकील साहब, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। मैंने आपसे कहा था ना कि आज कोर्ट बंद है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने क्या कहा था। मैंने तो सिर्फ आपको ये पेपर्स देने के लिए बुलाया है कि कल जैसे ही कोर्ट खुले आप सबसे पहले मेरा काम करें। वकील साहब, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और मैं नहीं चाहती कि इसमें 1 मिनट की भी देरी हो। लीजिए। देखते हैं। क्या हुआ वकील साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक है ना? इस पे तो कहीं साइन ही नहीं है। साइन नहीं है मतलब? मैंने खुद अपने इन हाथों से इन पे साइन किया है। तो राघव के सिग्नेचर तो है ना? शारदा जी, इसमें राघव की छोड़िए, इसमें किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। पूरा पेपर खाली है, ये देखिए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ ये देखिए, मैं क्या हुआ बुआ जी? सिग्नेचर्स गायब हो गए क्या? वकील साहब, अब जाइए। लेकिन ये पेपर। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हम दोनों ने इस पे साइन किए थे। रीत, आपको क्या लगा मैं आपको इतनी आसानी से राघव की जिंदगी बर्बाद करने दूंगी? मेरे होते हुए आप राघव की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से हड़प सकती हैं? वो प्रॉपर्टी जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। नहीं बुआ जी, ये पेन आपको मैंने ही दिया था ना? और इसमें जो इंक है ना, उसका लिखा हुआ थोड़ी देर बाद ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं गया हो। बहुत कोशिश की ना आपने राघव और मुझे इस देश से बाहर भेजने की, लेकिन जब आपका वो प्लान फेल हो गया तो आपने मोंटी भैया से कह के राघव को किडनैप करवा दिया, क्योंकि आप जानती थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पे राघव के सिग्नेचर्स तो हो चुके हैं। तो अगर राघव किसी मुसीबत में होंगे और अपने काम को देखने की हालत में नहीं होंगे तो बड़ी आसानी से आप पावर ऑफ अटॉर्नी की मदद से सब कुछ अपने हाथ में ले सकती है और फिर पूरी जायदाद अपने नाम करवा सकती है। इसलिए आपने कोशिश की कि राघव इस घर में वापस ना लौटे, और इसलिए आपने ही स्मिता को उन्नति की कार से बाहर भी निकाला। क्योंकि आप जानती थी कि अगर स्मिता मोंटी भैया के सामने आ गए तो वो राघव को छोड़ देगा। सही कहा ना मैंने, मिसेस शारदा सूर्यवंशी?